फैसला था गोधरा से शव अहमदाबाद लाने का। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। यहां तक कि मोदी सरकार में मंत्री हरेन पांड्या ने भी इसका विरोध किया था। पत्रकार और द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ किताब के लेखक किंग शुगनाग के मुताबिक हरेन पांड्या ने उन्हें बताया था कि जब लाशों को अहमदाबाद लाने का उन्होंने विरोध किया तो मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री एक स्वर में चिल्लाने लगे। वो कहने लगे कि अहमदाबाद में होने वाली प्रतिक्रिया का फायदा बीजेपी को अगले चुनाव में मिले। मंदिर भव्य बनाएंगे हम। 28 फरवरी गोधरा की वारदात के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने इस दिन गुजरात बंद रखने का ऐलान किया था। सुबह करीब 10 बजे तक अहमदाबाद में किसी वारदात की कोई खबर नहीं थी। हालांकि स्कूल कॉलेजों ने एहतियात के लिए छुट्टी कर रखी थी, जबकि बाजारों में इक्का दुक्का दुकानें ही खुली थीं। पुलिस का बंदोबस्त था, लेकिन उनके हाथों में सिर्फ लाठियां थीं और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दंगाइयों से भिड़ने के लिए पहले से तैयार थी। बिल्कुल इसका कोई एंटिसिपेशन नहीं था और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस भी नहीं थी। और इस बार जैसा आपने खुद ही फरमाया, क्यों गद्दार है वो सामने लेके आती है, हमारा सामने लेके आती है, हमारा साथ नहीं देती है। नंगी तलवार लेके आते हैं और हमें मार के चले आते हैं। पुलिस के साथ हो के आते हैं और हमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए मस्जिद में। हमारे पास बंदूक ले लेके पुलिस वाले खड़े, तो मैंने हाथ जोड़े, मैं साहब हमारे मासूम बच्चा को जाने दो। तो बोलता है मासूम बच्चा, काय का मासूम बच्चा, चल निकल निकल, गाली देने लग गया वो नंगी नंगी। ले जाओ बैठ दो, तो आज तुम्हारे को बचाने के ऑर्डर ही नहीं है, मरना है आज तो तुम। तो मेरे बच्चे रोने लग गए कि अपने को तो अब यहाँ भी मार देंगे। हम निकल गए वहाँ से, बोले जाओ नरोड़ा की तरफ तुम्हारे लिए रास्ता सहायता के लिए खड़े। तो हम इतनी दूर चले यहाँ से, और वो रास्ता तो वहाँ पूरा खेतर भर रहा है। जितने 100, 200, 300 कितने इंसान थे सबको घेर दिए। घेर के तुरंत पेट्रोल केरोसिन ये सब फेंकने लगे, उसमें सब जलने लग गए। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे, सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोकरा जला था, इसको मैंने बुझा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार की कोड थी, उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा सुबह सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर शुरुआत हुई तो यहाँ से हुई, गुलबर्ग सोसाइटी से हुई थी। तकरीबन 9:30 बजे हो चुका था। 9:30 बजे चालू हो गया था फर्स्ट अटैक। के बाद में
पुलिस कमिश्नर, हाँ 10:30 पौने 11 बजे। सी पांडे, वो सुबह में आए थे, लगभग 10:30 बजे आए थे वो। 10:30 पौने 11 के करीब। तो उसके बाद भी पुलिस की मदद क्यों नहीं आई थे? उसके बाद कोई मदद ही नहीं आई। वो बोल के गए कि अभी हम बंदोबस्त भेजते हैं, तो उसके बाद कोई आई, खाली दिलासा दिया कि हम भेजते हैं। और जैसे ही इन्होंने 3 रास्ता पार करा, ऐसे ही पूरी पब्लिक इधर बाजू आ गई। पूरी पुलिस यहाँ की खड़ी थी, 10 राइफलधारी आदमी थे और पीआई यहाँ का जो वो खुद भी खड़ा था, आराम से खड़े थे वो लोग, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ नज़ारा देख रहे थे खड़े खड़े। तो अशरफ भाई, ये जाफरी साहब को निशाना क्यों बनाया? वो कांग्रेस का धारासभ्य थे, कांग्रेस के दीवारों पे भी लोहे के धब्बे, इधर सब। वो तो क्या करा, सबको अंदर से खींच के बाहर ढगला करा ने फिर उन पे पेट्रोल डाल के सबको जलाए। इतने बेरहमी से, तुम आवाजें सुनो तो तुम्हारा अभी मेरे कान में आवाज आती है। 68 की डेथ है यहाँ पे, 39 का हमको डेथ बता रहा, बाकी सब डेड बॉडी गायब। बाकी सब एविडेंस मिटा दिए, टोटली खाक हो गए। जाफरी साहब तक की बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी, कुछ हड्डियाँ, चंद हड्डियाँ मिली थी बस, वो भी बाहर रोड पर। अब महीने बाद भी यहाँ आते ना तो बास मारती थी यहाँ से। नीचे जो गड्ढा किया हुआ है ना, ये जो गड्ढा किया था ना, इसमें जो बचे हुए थे ना, जैसे कि हम लोग आए थे 2-3 महीने बाद, तो अमुक लोगों के बाल, औरतों के बाल, जो सर के, बच्चों के बाल, हड्डियाँ वगैरह, चर्बी जो बच जाती, ज़मीन में चोट गई थी। तो हम लोगों ने खुरेद के उसको निकाल करके जो सब समेटा, और जितने हड्डी टुकड़े जहाँ पर भी पड़े हुए थे, बाहर थे, वहाँ से सब मिला करके फिर हमने यहाँ पर उसको दफना किया। गुजरात अशांत है, गुजरातीओ हिंसक वृत्ति धरावे છે। गुजरातना लोको रस्ते जता आवता लोकोने चक्का मारे છે। सुबह 7:45 बजे सिग्नल फरिया के पास जलाया हुआ S6 का डिब्बा वह हनुमान जी की पूंछ थी। हनुमान जी की पूंछ किसने जलाई? किसने जलाई? रावण ने जलाई। हनुमान जी घूमने के लिए निकले, सुना है कि हनुमान जी गोधरा में आए थे। तभी से बिगड़ने लगे थे। इस दिन सुबह से ही अहमदाबाद में हिंसा का दौर शुरू हुआ और दोपहर होते होते हालात काबू से बाहर जाने लगे। लेकिन राज्य सरकार बराबर कहती रही कि सेना बुलाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जब शाम होते होते पूरा अहमदाबाद दंगे की चपेट में आ गया, तब जाकर शाम 6:30 पर राज्य सरकार केंद्र को सेना की तैनाती के लिए चिट्ठी भेजती है। चिट्ठी मिलने के थोड़ी देर बाद दिल्ली में कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक शुरू होती है। शाम 8:30 बजे कैबिनेट में फैसला होता है कि गुजरात में सेना पहुंचेगी जरूर, लेकिन स्टैंड बाय पर रहेगी।
इसके बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को अहमदाबाद रवाना होने का निर्देश देते हैं। इसी समय के आसपास सैनिक जत्था लिए पहला AN-32 विमान भी अहमदाबाद पहुंचता है। सेना तैनात है, जितनी सेना की आवश्यकता यहाँ पर है वो सेना यहाँ पर पहुँच गई है। हम अभी कैंटोनमेंट से यहाँ पर अभी सारे सड़क शहर में भी घूमने निकले हैं और सेना जब तैनात हो जाती है, जिस इलाके में कर्फ्यू है करके उन्हें मालूम है और उस इलाके में जहाँ कोई भी सड़क पर दिखे वो किसी से बोलती नहीं है, सेना गोली चलाती है। इसके बाद रक्षा मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के अधिकारियों और राज्य सरकार के अफसरों के साथ बैठक करने में मशगूल हो जाते हैं। हालात पर काबू पाने के लिए जरूरी सैनिकों का जत्था सुबह 4:30 तक अहमदाबाद पहुंच जाता है, लेकिन सेना को अपना काम संभालने के लिए पर्याप्त वाहन मुहैया नहीं कराए जाते हैं, न ही उपद्रवग्रस्त इलाकों की सही जानकारी दी जाती है। दूसरे दिन 1 मार्च को सुबह करीब 8 बजे नरेंद्र मोदी सैनिक अधिकारियों के साथ फिर बैठक करते हैं। बैठक में 11:30 पर तय होता है कि सेना के 12 कॉलम यानी करीब 750 सैनिक अहमदाबाद में तैनात किए जाएंगे। गोधरा, राजकोट और बड़ौदरा में भी सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजने का फैसला होता है, लेकिन सेना को फिर वाहनों की कमी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अहमदाबाद शहर में पिछले 24 घंटे से FIR हो गया और FIR हो गया, देखो वहाँ था, ऑर्डर भी दे दिया कमिश्नर ने। हाँ, कमिश्नर ने दे दिया। कुएं में हम लोग कुएं में वो लोग आज इकट्ठा हो गए। ये सारे बहुत बड़ा खड्डा था सवाल जैसा, इधर से तो आए, इधर से चढ़ नहीं सकते थे, तो मैं बहुत सभी एक ही साथ इकट्ठा हो गए। फिर क्या वो सब चिपकने लगे एक दूसरे को, मरते मरते बोले तू भी जा, तो तू काय को बचता, तू भी आ जा सर। तो उसमें सब ज्यादा हो गया। तो फिर उसमें इन लोगों ने तेल डाल दिया, तेल टायर सब। उस टाइम तो तेल तो पूरा हमारे साथ में इतना सामग्री था ना, आगे से हमने इतना कार्बा भरा, रात को हमने पेट्रोल पंप से इतना पेट्रोल वालों ने हमको फ्री दिया था पेट्रोल डीजल। फिर वो जो थोड़े आगे जाते थे वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद के आगे सब वो इकट्ठा हो गए। फिर काटो मारो में चल भी गए, पूरा हो गया। नहीं तो लेकिन इन्होंने बच्चों को, औरतों को भी कायदे से काटा है।